आप इस बात को बाद में कीजिएगा कि मेहदी और मसीह एक शख्स हैं या दोनों अलग अलग शख्स हैं। आप ये बहस बाद में कीजिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे या पैदा होंगे। आप इस बात को बाद में कीजिएगा कि दज्जाल निकल चुका है या निकलेगा, दज्जाल अमेरिका है या फ्रांस है। असल बात तो ये है कि भाई ये शख्स जो है ये मेहदी मसीह कैसे हो सकता है। ठीक है, आप एक भी कोई अलामत इसको परसिस्ट करके दिखा दीजिए। अलामत तो इसीलिए है ना, आप इस्लाम में क्यों पेशन गोई की है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है नौजुबिल्लाह आसमान से नाजिल नहीं होंगे। जी जी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईसा और मेहदी जो है दोनों एक ही शख्सियत है उनके अकॉर्डिंग। जी जी। शकीलियों के या कादियानियों के अकॉर्डिंग, कादियानी का भी यही अकीदा है, हाँ वही शकीलियों का भी यही है, दोनों का सेम है ना। बल्कि सारे जितने भी मिसालें ली हैं, जो भी दलील ली है ना, शकील खान ने जो है सारी मिर्जा कादियानी की किताबों से लिया है। ठीक है, मैं आपको हवाले के साथ वो बता सकता हूँ। ठीक है, अब ये कि ये दोनों चीज अगर मान भी लेते हैं तो इससे ये साबित तो नहीं होता है कि शकील खान बिन हनीफ खान जो है ये मेहदी और मसीह है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जी जी जी। अगर थोड़ी देर के लिए आप अगर ये मान लें कि भाई मेहदी मसीह एक ही शख्स है और ये भी मान लें कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं बल्कि पैदा होंगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या ये साबित होता है कि शकील खान बिन हनीफ खान जो है मेहदी मसीह है। फिर मिर्जा कादियानी भी हो सकता है, फिर कोई और भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मतलब ये कि एक तो बात ये हो गई कि दोनों एक है या अलग अलग हैं। दूसरी बात ये है कि भाई वही शख्स है, इसके लिए अलामत बयान की गई। हदीस में जो अलामत जो आती है, अलामत का मतलब क्या होता है। अलामत का मतलब होता है कि पहचान कुछ बताई गई है उनकी। हजरत मेहदी के बारे में कुछ पहचान बताई गई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ पहचान बताई गई है, इनका मकसद बताया गया है कि वो किस लिए आएंगे, क्यों आएंगे। ठीक है, अब चलिए अगर आते हैं अगर ये इनके ऊपर जो शकील बिन हनीफ खान साहब जो हैं, ठीक है, इनके ऊपर अगर आते हैं तो इन्होंने अपनी किताब में जो एक जगह को पूरे मुकम्मल हवाले के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर कहिए तो मैं इबारत भी पढ़ लेता हूँ उनकी किताब का। हाँ, इबारत ही पढ़ लीजिए। है ना, इबारत भी पढ़ लेता हूँ ताकि अगर वो साथी अगर हो तो फिर सामने अगर हो तो बेहतर रहेगा। ये रिकॉर्डिंग वो सुन रहे हो हमारे सामने। अच्छा अच्छा, देखिए इन्होंने जो किताब लिखी संभली की चौथी बार शरारत का जवाब। ठीक है, शकील खान ने जो है किताब लिखी है संभली की चौथी बार की शरारत का जवाब। इसमें उन्होंने पेज नंबर 58 और 59 पे लिखा है एक सवाल नंबर 10 है कि मेहदी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और फातिमा की औलाद से होंगे। ये सवाल है। ठीक है, इसी का जवाब इन्होंने लिखा है, शकील खान साहब ने लिखा है। जवाब ये है कि ये शख्स मेरे मुतालिक कहता है कि इसका दूर दूर तक फातमी निस्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि इतने यकीन से किसी के नसब के मुतालिक वही शख्स दावा कर सकता है जिसके पास मेरा अब से लेकर 1400 साल पुराना शिजरा नसब हो। ठीक है, और इसके लिए दलील क्या रहता है कि अगर ये शख्स सच्चा है तो ज्यादा नहीं मेरे ऊपर के सिर्फ 15 आबा अजदाद का नाम दे दे, इसलिए कि ये इस मामले में मुद्दई है, और ये भी बता दे कि आज से तकरीबन 300 साल कबल हमारे बड़े किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे और बिहार के इस इलाके में किस तरह पहुंचे जहाँ हमारा घर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे इन्होंने ये लिखा है कि हम हुजूर की इस हदीस से जानते हैं कि हमारा हुजूर की नस्ल से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा, इसी वजह से इस किस्म की पेशनगोई की गई है। ये क्या बोल रहे हैं, इनके पास कोई अपनी दलील नहीं है। इनका ये कहना है शकील खान का कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जानते हैं, इस हदीस को कि हजरत मेहदी जो है वो हुजूर की नस्ल से होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरा कहीं ना कहीं से ताल्लुक होगा। बात समझ आप करी। जी वो जी। ये बात कह रहे हैं, लेकिन इनके चचा है नूर मोहम्मद खान साहब। ठीक है, शकील खान के चचा हैं नूर मोहम्मद खान साहब। उन्होंने एक तहरीर लिखी थी 1969 में। ठीक है, उस तहरीर में उस खत में जो उन्होंने अपना पूरा नसब लिखा है। ठीक है, शकील ने फिर बाद में अपने हैंड राइटिंग से भी लिखा है, वो मैं आपको व्हाट्सएप में इंशाल्लाह कर दूंगा। जी उन्होंने जी। अपना पूरा नसब ये लिखा है। मैं बताता हूँ, शकील खान बिन मोहम्मद हनीफ खान बिन मोहम्मद सगीर खान बिन वहीद खान बिन वाहिद खान बिन मसाहिब खान बिन अकबर अली खान बिन गुलाम रसूल खान बिन उस्मान खान। ये उस्मानपुर जो रतनपुरा जो इनका घर जो है, जी जी, हम जानते ये हैं, वहीं चला है उस्मान वहाँ खान। हम हाँ, गए हैं। तो इन्होंने पूरा अपना नसब लिखा है और नसब में हर जगह खान लगाया है। तो आपको मालूम है कि खान बरादरी अलग है और सैयद जो अहले बैत के जो है वो बरादरी अलग है। मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी, खान अलग है और वो अलग है।
हाँ, तो अब इनके नाम में भी खान लगा हुआ है, तो उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन ये कि यहाँ पर जो आप देख लिया आपने कि भाई इनका पूरा नसबनामा जो है शकील खान का, ये सब में खान लगा हुआ है। जितने भाई हैं, जितने चचा हैं, दादा अबा अजदाद जो भी है, सब में खान लगा हुआ है। तो इनका ये कहना और ये दलील देना कि भाई मेरा कहीं ना कहीं से ताल्लुक होगा, दलील इन्होंने ये कुछ नहीं दिया, बस ये कह दिया मेरा कहीं ना कहीं से ताल्लुक होगा। अब सोचिए अब कैसी भोंडी बात है। एक तो इससे समझ में बात आती है कि भाई वो साबित करें भी। मैंने तो उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया, मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, भी व्हाट्सअप करूंगा भी। जी जी ठीक है। दूसरी चीज है कि ये एक ये कि हजरत मेहदी का नाम जो है वो मेरे नाम पर होगा, हदीस में आया है। ठीक है। तो इसी किताब में जो पेज नंबर 59 पे ही जो है ये सवाल जो है, क्या मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ठीक है। ये शकील खान ने जो है ये सवाल करके फिर उसका जवाब दिया है। जवाब ये शख्स कहता है कि मोहम्मद मोहम्मद मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, जबकि मेरे मुतालिक कहता है कि इसने अपनी कलम से अपना नाम शकील बिन हनीफ लिखा है। हुजूर ने ये बात कही नहीं कही कि मेरा नाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ठीक है। उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे नाम पर होगा। ठीक है। आगे लिखा, तो जानना चाहिए कि मेरा नाम शकील नहीं बल्कि मोहम्मद शकील है, और मैं अपनी कलम से अपना नाम नसब के साथ शकील बिन हनीफ नहीं बल्कि मोहम्मद शकील बिन हनीफ लिखता हूँ। आगे फिर ये लिखते हैं, शकील खान लिखते हैं, इस कज़ाब संबली ने तो मेरे नाम का असल मोहम्मद को हटाकर यहाँ भी मक्कारी करने की कोशिश की। क्या लिखा है? इस कज़ाब संबली ने तो मेरे नाम का असल, मतलब इनके नाम का असल क्या है? असल मोहम्मद को हटाकर यहाँ भी मक्कारी करने की कोशिश की है, ताकि लोगों के सामने कट हुज्जती करने का मौका मिल सके। मेरे नाम के साथ मोहम्मद का होना, या मेरे नाम का शुरू मोहम्मद से होना, ये काफी है कि मेरा नाम हुजूर के नाम पर है। मतलब ये कि जो हदीस जो है वो इसको मान रहे हैं कि हजरत मेहदी का नाम जो है वो मोहम्मद होगा। ठीक है। अब इनका कहना यह है कि मेरे नाम के शुरू में मोहम्मद लगा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी हाँ। तो इनका कहना यह है कि मेरे नाम के शुरू में जो मोहम्मद लगा हुआ है ये काफी है कि ये मेरा नाम जो है, मतलब मेहदी का नाम जो है। ठीक है। अब अगर इनका जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं, शकील खान का जो है जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप देखिएगा, स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट देखिएगा, या इंटर का सर्टिफिकेट देखिए, स्कूल का सर्टिफिकेट देखिए, स्कूल का जो CLC जो होता है, सॉरी कॉलेज का ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये NCC का जो होता है सर्टिफिकेट, सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। ओरिजिनल मतलब ये मैं फोटो कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ उसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी मेरे पास है। ठीक है। किसी में भी मोहम्मद लगा हुआ नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी 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 अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती अगर होती है, मिसाल के तौर पर आप भी पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, तो मालूम होगा अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती होती है, एक डॉक्यूमेंट में गलती हुई, दो डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई, लेकिन ये कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम ही नहीं हो मोहम्मद, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन्होंने जब महजवियत का दावा जब किया तो उस वक्त अपने नाम में मोहम्मद का इजाफा किया। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? जी जी अपने नाम में मोहम्मद का इजाफा किया है वो अपने दावा को करने के लिए, ताकि मैं कह सकूं कि भाई मेहदी के नाम में मोहम्मद जो होगा तो देखो मेरे नाम में भी मोहम्मद लगा हुआ है। हालांकि एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट ये नहीं दिखा सकते, जो भी उनके मानने वाले बेचारे वो भोले बातें हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। ठीक है। वो धोखे से बेचारे चले गए हैं उधर, क्योंकि खुद उनको भी ये चीज नहीं मालूम है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उनको ये चीज नहीं मालूम है, ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, हार्ड कॉपी में मेरे पास मैं आपको मौजूद है। मैसेज दूंगा, आप भेज देना हमें। हाँ, मैं वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। हमें तो ये हमारे व्हाट्सएप। जो भी भाई आपके पास बैठे हुए हैं जो शकील खान को जो मान रहे हैं, जी जी वो बोले हमको उनसे हमदर्दी है, तो जी अल्लाह जी करे उनको हिदायत मिल जाए। असल में ये आप बहुत उनसे परहेजगार पूछिए आदमी तो। है, बहुत नेक है माशाल्लाह। हाँ जी जी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई उनको भी ये चीज नहीं मालूम होगा कि शकील का नाम पहले मोहम्मद नहीं था, उसके नाम में मोहम्मद लगा हुआ नहीं था। इसने दावा करने से पहले जो है ये दावा करने के बाद मोहम्मद का इजाफा किया है। जी 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 तो अगर ऐसा का वो कह रहे हैं कि नहीं ये बात तो मैं जो हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मतलब मैं फिर उनको कहूंगा कि भाई आप शकील से मांगिए, मेरा नाम लेके मांगिए, वो मुझे जानता है शकील अच्छे से। ठीक है। हाँ। तो भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोई दिखा दे जिसमें दावा करने से पहले, ठीक है, अपने दावा महजवियत से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका नाम मोहम्मद लगा हुआ हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी 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 वो ये कह रहा है ना, वो तो अपनी किताब में वो लिख रहा है कि भाई मेरे नाम में का मोहम्मद से शुरू होना, मेरे नाम में ये काफी है कि मेहदी का नाम मोहम्मद होगा।
लेकिन उनके नाम में मोहम्मद तो लगा ही हुआ नहीं है। जी जी बात समझे कि नहीं भाई? जी 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 जो साथी जो बैठे हुए हैं, शकीली जो हैं, जो शकील बिन को मान रहे हैं, खान को मान रहे हैं, उनसे पूछे कि भाई ये दो बेसिक दलील है, आप इस बात को बाद में कीजिएगा कि मेहदी और मसीह एक शख्स हैं या दोनों अलग अलग शख्स हैं। आप ये बहस बाद में कीजिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे या पैदा होंगे। आप इस बात को बाद में कीजिएगा कि दज्जाल निकल चुका है या निकलेगा, दज्जाल अमेरिका है या फ्रांस है। असल बात तो ये है कि भाई ये शख्स जो है ये मेहदी मसीह कैसे हो सकता है। ठीक है, आप एक भी कोई अलामत इसको ऊपर फिट करके दिखा दीजिए। अलामत तो इसीलिए है ना, आप इस्लाम में क्यों पेशन गोई की है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं भाई? जी जी जी